नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल तथा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी संस्थाओं का जिक्र आया है, जिसे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्लाइड्स में ही अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुए 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका भारत व्यापार परिषद ये कर रही है। इस परिषद का 44 वर्ष पहले गठन किया गया था और कल इसकी 45वीं वर्षगांठ थी। इस साल के इस समिट का जो विषय है वो है बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। बढ़ते आगे बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 7,24,578 जो लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होने की जो रेट है हमारे यहाँ वो 62.72% तक पहुंच चुकी है। इस समय देश में 4,02,259 लोगों का इलाज चल रहा है। भारत में पर 10 लाख की आबादी पर 837 मामले हैं, जो वर्ल्ड की जो एवरेज है उससे काफी कम है। कोरोना से होने वाली जो डेथ रेट है हमारे यहाँ वो भी घटकर 2.43% हो गई है। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो डेथ रेट है वो नेशनल एवरेज से भी कम है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है उसने कहा है कि कोरोना संक्रमण से के संपर्क में आने वाली जो आबादी है उसके अनुपात को जानने के लिए दिल्ली में जो सीरो सर्वेक्षण किया गया था उसके अनुसार केवल 22.86% लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से इंफेक्टेड हैं। केंद्र का कहना है कि 77% जो आबादी है वो अब भी इंफेक्शन की दृष्टि से संवेदनशील है। बढ़ते आगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सांस लेने के लिए बनाए गए वाल्व युक्त N95 मास्क के इस्तेमाल के खिलाफ लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि ये कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोकता, क्योंकि ये उसे बाहर निकलने से नहीं रोक पाता। आपने ये मास्क देखे होंगे जिसपे आगे वाल्व लगी होती है, तो इनको ना इस्तेमाल करने की बात कही गई है। जो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक हैं डॉक्टर राजीव गर्ग, उन्होंने सभी राज्यों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिवों को इस संबंध में एक लेटर लिखा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे चेहरे और मुंह को ढकने के दिशा निर्देशों का पालन करने और रेस्पिरेटरी वाल्व युक्त N95 मास्क के उपयोग को रोकने का निर्देश दें। अगली खबर है, हमारे एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जेईई जो मेन एग्जाम है वो तथा एनडीए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी तिथियां, डेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ क्लैश ना करें। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही जो एग्जाम्स हैं उनकी डेट्स के बारे में छात्रों की ओर से बहुत सारे प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और इस पर विचार किया जा रहा है। श्री निशंक ने कहा कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इन दोनों एग्जाम्स की जो डेट्स हैं वो आपस में ना टकराएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश सरकार का जलवायु परिवर्तन केंद्र जो है वो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने का काम कर रहा है। इसरो अहमदाबाद के सहयोग से राज्य सरकार ने ग्लेशियर्स पर बर्फ की परत को नापने के लिए एक अध्ययन की शुरुआत की है। हिमाचल के राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र द्वारा की गई मैपिंग से पता लगता है कि राज्य के ग्लेशियर जो है उनमें लगातार कमी आ रही है। ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का एक रिजल्ट है। पिछले 1 साल के दौरान इसमें 0.72% की कमी देखी गई है। राज्य पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीकी के निदेशक डॉक्टर डीसी राणा ने बताया कि जलवायु परिवर्तन केंद्र ने विभिन्न उपग्रहों के डेटा के उपयोग से बर्फ प्रभावित क्षेत्र का अनुमान लगाया है, जो नदियों के जल स्तर में बर्फ के योगदान को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सर्दियों के दौरान बर्फ आवरण धीरे धीरे कम हो रहा है, जो गर्मियों के दौरान नदियों के बहाव को प्रभावित कर सकता है। जो ग्लेशियर होते हैं उनकी बर्फ पिघलकर ही नदियों में पानी पहुंचता है, तो ये कहीं ना कहीं उस पर भी इंपैक्ट डालेगा। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं उनकी अध्यक्षता वाले श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए इस साल अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। उपराज्यपाल ने श्राइन बोर्ड की 39वीं बैठक में कल अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस साल जो है वो यात्रा के बारे में विचार किया जा रहा है कि नहीं होगी यात्रा। बोर्ड ने सुझाव दिया कि वर्तमान परिस्थिति में जनहित को देखते हुए इस यात्रा को इस वर्ष आयोजित करना उचित नहीं होगा। बोर्ड ने कहा कि छड़ी मुबारक तथा अन्य पारंपरिक अनुष्ठान सरकार की देखरेख में पूरे किए जाएंगे। इस बीच स्वामी अमरनाथ की छड़ी मुबारक कल श्रीनगर में हरि पर्वत पर शारिका भवानी मंदिर ले जाई गई। बढ़ते अगली खबर की ओर।
जहाजरानी मंत्रालय ने दक्षिण पश्चिम भारतीय समुद्री मार्ग में व्यापारी और मछली पकड़ने के जहाजों के संचालन मार्गों को अलग अलग कर दिया है। मंत्रालय ने समुद्री सुरक्षा और नौवहन की दक्षता को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। इन नए मार्गों पर संचालन 1 अगस्त से लागू होंगे। जहाजरानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि फैसला जो है भारतीय समुद्र में नौवहन को आसान बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे जहाजों के आपस में टकराने की घटनाओं में कमी आएगी और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ समुद्री यातायात और सुगम होगा। देश के दक्षिण पश्चिम तट पर अरब सागर से होकर कई व्यापारिक जहाज गुजरते हैं और मछली पकड़ने के कई जो जहाज हैं वो भी इसी क्षेत्र में रहते हैं। तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए और समुद्री यात्रा को सुगम बनाने के लिए फैसला लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। ये क्षेत्र व्यस्त मार्गों में से एक है जिसके कारण समुद्री जहाजों के बीच दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और मालदीव ने राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कई लघु और मध्यम परियोजना में से एक है जिसे भारत अपने पड़ोसी देश के लिए लगभग 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत उपलब्ध करा रहा है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपातकालीन चिकित्सा सेवा इकाई से आपात स्थिति में बेहतर देखभाल मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे विशेष तौर पर गंभीर संकट के समय स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन इकाइयों के बीच सहयोग बढ़ेगा। माले में भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग भारत और मालदीव की साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। भारत ने महामारी से निपटने के लिए मालदीव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण समर्थन दिया है। भारत ने 14 सदस्यीय चिकित्सा दल भेजा है और आवश्यक दवाएं, HCQ गोलियां और दवाओं के निर्यात के लिए छूट प्रदान की है। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का कल शाम लखनऊ के गुलाला घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। 85 वर्षीय श्री टंडन का कल सुबह लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। वयोवृद्ध नेता का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। 22 जुलाई है आज। 22 जुलाई 1933 को अमेरिका के विली पोस्ट जो हैं वो अपने विमान से अकेले पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बने। 22 जुलाई 1955 को रिचर्ड निक्सन अमेरिका के ऐसे पहले उपराष्ट्रपति बने जिन्होंने कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की। 22 जुलाई 1963 को शरवक जो है, शरवक आज मलेशिया का एक बड़ा प्रांत है, उसे ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। 22 जुलाई 1983 को ऑस्ट्रेलिया के डिक स्मिथ जो हैं वो हेलीकॉप्टर से वर्ल्ड का अकेले चक्कर काटने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्हें इसमें लगभग 1 साल का समय लगा। तो लगभग ये 50 साल बाद यानी 1933 में विली पोस्ट के बाद ये 50 साल के बाद का गैप में यही सेम घटना हुई। 22 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति चुने गए। 22 जुलाई 2019 को भारत के लूनर मिशन यानी कि चंद्रयान 2 जो है उन्हें उसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। ये मिशन अपने इच्छित लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहा। जो विक्रम लैंडर था वो चांद की सतह पर लैंड नहीं कर पाया था, जिसके चलते ये मिशन फेल हो गया था। 22 जुलाई 1923 को फेमस बॉलीवुड सिंगर मुकेश का जन्म हुआ। बड़े फेमस सिंगर रहे हैं मुकेश। दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।